जय श्रीमन नारायण दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। पितृदोष से अगर आप परेशान चल रहे हैं तो इन श्राद्धों में कर लें आप ये छोटे से 4 उपाय। कुछ ही दिनों में चमक उठेगी आपकी किस्मत। जी हाँ, अगर आप पितृदोष से परेशान चल रहे हैं तो आप श्राद्ध में इसका उपाय कर सकते हैं और ये एक अच्छा मौका है। आज मैं आपको इससे मुक्ति के कई अचूक उपाय बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो के अंत तक बने रहें। जानबूझकर यदि किसी की हत्या की जाए, यानी कि किसी को अकाल मृत्यु दी जाए, चाहे वो फिर अबॉर्शन से ही क्यों ना हो, ये भयंकर पितृदोष बनाने वाली गलती होती है। इसका दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ियां भी भोगती हैं। ऐसी गलती से परिवार विघटित हो जाते हैं और संकट थमने का नाम ही नहीं लेता। पितृदोष से निवारण और पितरों को प्रसन्न करने के लिए केवल 2 ही उपाय हैं। पहला है श्राद्ध और दूसरा है तर्पण। देखिए, श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा और तर्पण माने तो तृप्त करना। इस बार पितृपक्ष जो हैं वो 11 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और इन 15 दिनों को अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको प्लान बनाना चाहिए, आपको प्लान करना चाहिए। जिनकी कुंडली में पितृदोष नहीं है उनको भी अपने पितरों को श्राद्ध के साथ तृप्त करें, ताकि उनकी कीर्ति काया सदैव आपके भाग्य के दरवाजे खोलती जाए। पितृदोष से निवारण के कई तरीके के उपाय बताए गए हैं, लेकिन उनमें कुछ ही उपाय हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, जिनसे कि आप अपने पितरों को शांत कर सकते हैं। आपके जीवन में आई हुई हर तरीके की समस्या को आप दूर कर सकते हैं। तो उसमें से एक पहला उपाय है, वो ये है कि पितृपक्ष के 15 दिनों तक आपको नियमित रूप से किसी गरीब को भोजन कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये कार्य अगर आप घर पे ना कर सकें तो लंच के पैकेट बनाकर आप दे सकते हैं। अनाथालय में भी गरीब बच्चों के लिए आर्थिक रूप से आपको मदद करनी चाहिए। बच्चों को भोजन, वस्त्र, पुस्तकें, ये सब चीज़ें आप अपनी क्षमता के अनुसार दान में दे सकते हैं। दूसरा उपाय है, जो कि बहुत अच्छा उपाय है, अचूक उपाय माना जाता है पितृदोष निवारण के लिए, वो ये है कि यदि आपके घर में कौवे आते हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आजकल कौवे दिखाई ही नहीं देते हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं। कौवे के लिए नियमित रूप से खाने पानी की आपको व्यवस्था करनी चाहिए। यदि छत हो तो वहाँ पर आप ये व्यवस्था करें, नहीं तो बालकनी में कर दें, और अगर ये भी आपसे ना हो सके तो बाहर किसी पार्क में आप रख दें, ताकि कौवा या फिर पक्षी आकर आपके दिए गए भोजन को खाएं। एक बात का और ध्यान रखें कि भोजन का जो समय है वो सुनिश्चित कर लें, क्योंकि पक्षी उसी समय की प्रतीक्षा करते हैं और उनको प्रतीक्षा कराना यानी कि पितरों को इंतजार कराने के बराबर है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुत्तों को और गायों के लिए भी नियमित रूप से आपको भोजन निकालना चाहिए। यदि वो ना खाएं तो उनसे मन ही मन में आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पितृ, हमें क्षमा कर दें और आप हमारा भोजन ग्रहण करें। तीसरा उपाय ये है कि पितरों की याद में आपको दीर्घायु होने वाले वृक्ष लगाने चाहिए। दीर्घायु से मतलब है कि वो पेड़ जिनकी आयु बहुत लंबी होती है, जो बहुत समय तक जीवित रहते हैं, जैसे कि अशोक का पेड़, बरगद, पीपल, नीम, ये जो है बहुत समय तक सालों साल चलते हैं। तो आपको इन पौधों को या कहें इन पेड़ों को आपको ज़रूर से अपने पितरों की याद में अवश्य ही लगाना चाहिए। अगर आपके घर में पितरों की फ़ोटो है तो आप उनको फ्रेम कराकर ताज़े फूलों की माला आपको रोज़ चढ़ानी चाहिए। और ये जो सिलसिला है, ये जो फूल चढ़ाने का, जो फूल की माला चढ़ाने का जो सिलसिला है, वो आपको पितृपक्ष तक जारी रखना है। इसको आपने अखंडित रखना है, बिना रुके आपको इसको चढ़ाना है। शिव मंदिर की सफाई आपको करनी चाहिए। यदि किसी मंदिर का जीर्णोद्वार हो रहा है, मतलब कि उसको मरम्मत की ज़रूरत है, तो आपको वहाँ पर गुप्तदान करना चाहिए। तो चलिए सबसे आखिरी उपाय जान लेते हैं, वह परंपरागत रूप से श्राद्ध और आपको तर्पण करते रहना चाहिए। तो उसे आपको हमेशा ही करना चाहिए। जब भी श्राद्ध आते हैं तो आप श्राद्ध और तर्पण अवश्य से करें। भोजन से पहले अपने हिस्से की पहली रोटी और 1/4 रोटी निकालें और उसे चिड़िया, पक्षी या फिर गाय को खिला दें। पितरों के लिए नियमित रूप से घर में दीपक जलाएं, धूप जलाएं। अमावस्या को पितरों के नाम से धूप, दीप, ये सब आपको करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। और गरीब व्यक्ति को यथा योग्य भोजन कराएं। अपनी क्षमता के अनुसार आपको उनको भोजन कराना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए। हर अमावस्या को गाय को आपको 5 तरीके के फल खिलाएं। अगर हो सके तो 5 अलग अलग फल खिलाएं, नहीं हो सके तो आप 5 एक से फल भी खिला सकते हैं। और रोज सुबह पूजा में आप ओम पितराय नमः का कम से कम 21 बार जाप करें। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और इस बार आप श्राद्ध में ये उपाय ज़रूर कर लेंगे, ताकि कोई भी जो इस तरीके की परेशानी आपकी आ रही है, पितृदोष आपकी कुंडली में है, तो आपको उसका निवारण अवश्य ही मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपके पास हमारी नई नई वीडियोज़, नई नई जानकारियाँ इसी तरीके से पहुँचती रहें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों।